हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 और हम सुन रहे हैं श्लोक संख्या 8 to 12 पार्ट 4, जिसमें हम अगले गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जो भगवान चाहते हैं कि हमारे अंदर आए, क्योंकि भगवान के हिसाब से यही ज्ञान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 23वां अध्याय 40वां श्लोक। तो हमने सुना किस प्रकार से कर्दम मुनि और देवहूति एक बहुत बड़े विमान में थे और विमान में बैठ गए, और विमान में बैठते 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 उड़ते उड़ते वो लोग सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। और वहां पर अब ये पूरा समय जो चलेगा इनका, ये विहार का समय है। हाँ, तो कर्दम मुनि बड़े हृदय से वो थे कि मेरा भक्त जो है, मेरी जो वाइफ है, उसने मेरी इतनी सेवा करी है कि उसने इस झोपड़िया जो भी जंगल का जो एरिया था जहाँ रहते थे, इसके बाहर की दुनिया देखी नहीं। ये इतने सालों तक मेरी सेवा ही करती रही, कहीं गई नहीं, कहीं आई नहीं, कोई मॉल नहीं, कोई शॉपिंग नहीं, कोई सब्जी की मार्केट नहीं, नथिंग डूइंग, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई मायका नहीं, पर मेरी सेवा में रही। हाँ, तो क्यों ना मैं इसको दुनिया दिखा दूँ। और शिला प्रभुपाद ने भी अपना पूरा जीवन इसी प्रकार से बिता दिया, भक्तों की सेवा में। अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए किताबों को लिखते रहे पूरे जीवन। 70 साल की उम्र हो गई, अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष उन्होंने किया। हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृत के अंदर किस प्रकार से उन्होंने एक एक पुस्तक को लिखा, उसकी प्रूफ रीडिंग करी, उसको छपवाया, उसके लिए कागज़ लाए, हाँ, उसके बाद उसकी बाइंडिंग कराई, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया पर्सनली जाकर। पूरा जीवन उन्होंने इसी कार्य में लगा दिया कि अपने गुरु की कैसे इच्छा कर पाए। और फिर भगवान ने जो चक्कर चलाया पूरे संसार में, एक बार, दो बार, तीन बार, 14 14 बार प्रभुपाद ने पूरे संसार को घूम डाला। कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जहाँ उनका मंदिर नहीं है, जहाँ उनका घर नहीं था। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान के लिए करते हैं तो भगवान इस प्रकार से व्यक्ति की सारी वास्तव में जो उसकी इच्छाएं भी होती है वो ही पूरी हो जाती हैं। क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को त्याग देता है। तो भगवान कहते हैं नहीं, तुमने तो त्याग दी, लेकिन मैं इसको पूरी करके रखूँगा। तो इस प्रकार से देवहूति ने इच्छा तो नहीं करी थी, लेकिन उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पूरे संसार में घुमाया। और फिर क्या करते हैं, विश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्र रथे चसारे में रामया रथा। अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर वे उस विमान में न केवल मेरु पर्वत पर ही बल्कि वैश्रम्भक सुरसन नंदन पुष्पभद्रक तथा चैत्र रथ्या में और मानसरोवर के तट पर भी विहार करते रहे। जगह जगह उन्होंने अपनी पत्नी को इस प्रकार घुमाया। और ये विमान कोई साधारण, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि साधारण विमान में हम बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, वेट करते हैं, 2 घंटे हो गए, कब ये नीचे उतरेगा, कब हम इसमें से निकलेंगे कैद में से और जगह घूमने जाएंगे। वास्तव में जिस विमान में देवहूति थी वो तो लाइव दर्शन कर रही थी, बैठे बैठे उड़ते हुए दर्शन हो रहे थे सारे, कोई सीट बेल्ट नहीं थी। तो इस प्रकार उन्होंने इतनी सारी जगहों में उनको घुमाया। भाजिष्णुनाभिमानेन कामगेन महीयसा विमानिकान अत्यश्येत शरणलोकान यथा अनिलः। वे रास्ते में विभिन्न लोकों से होकर उसी तरह यात्रा करते रहे जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से बहती है। बिल्कुल आसानी से, जैसे हम चर्चा कर रहे थे। उनको ये नहीं देखना है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कई ऐसे दुर्गम जगह हैं जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे हवाई जहाज तो चल नहीं पाता है प्रॉपरली, लेकिन हमारे हेलीकॉप्टर भी कई बार वहाँ पर अटक जाते हैं, गिर जाते हैं, वायुसेना के हेलीकॉप्टर, क्योंकि उनमें उनमें से गुजरना बड़ा खतरनाक सा होता है। हाँ, लेकिन इस विमान में तो ऐसे बह रहा था जैसे हवा बहती है। हवा जैसे हर जगह हर कोने में हवा मिलती है, उसी तरह ये एज इफ कि जस्ट गया, खड़ा हो गया, इधर गया, खड़ा हो गया, इधर को आ गया, वेरी स्मूथ। वास्तव में ये कल्पना नहीं है, क्योंकि यदि हम आपको कुछ पुस्तकें प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें कि वैदिक शास्त्रों के बारे में बड़ा डिटेल में लिखा है। उसमें विमान टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ा डिटेल में लिखा गया है कि किस प्रकार से इतिहास में हमारे शास्त्रों में विमानों के बारे में बहुत बताया गया। सब पुष्पक विमान के बारे में सुनते हैं, ये विमान कैसे होते थे, ये विमान मन के अनुसार चलते थे। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। अभी मन के अनुसार चलने वाले तो नहीं हुए, ऑल दो रिमोट कंट्रोल्ड विमान जरूर हमने बना लिए हैं,
एक प्रकार से कह सकते हैं कि मन से चलने वाले रिमोट कंट्रोल विमान कहे जा सकते हैं। तो पुष्पक विमान उनमें से एक था, और उनकी टेक्नोलॉजी कैसे कैसे वो चलते थे उसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बताया गया उस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हैरान कर देती हैं पढ़ के, कि ये चीज़ें इतनी डिटेल में बताई गई हैं। और ऐसी बहुत चीज़ों के बारे में आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली का कुतुब मीनार आपने देखा होगा। अब जो कुतुब मीनार है वास्तव में कुतुब मीनार नहीं है, वो ऐसा बताया जाता है कि शास्त्रों में ये किसी विष्णु मंदिर का स्तंभ है, जिसको जैसे कि बाकी मंदिरों के साथ हुआ उसी तरह से कुछ कुछ हो गया समझ लीजिए, वहाँ से तोड़ के लाया गया और यहाँ पे लगा दिया गया। लेकिन इसकी हैरानी की बात यह है कि आज की डेट में भी हम लोहे को जब बनाते हैं तो उसमें रस्ट आ जाता है, जंग लग जाती है। लेकिन ये उस ज़माने का है, और बड़ा सरप्राइज होते हैं लोग इसको देखकर कि ये कैसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया था कि आज तक ये ओपन में है, इसमें रस्ट नहीं लगा, कभी जंग नहीं लगा इसमें। लोहे में जंग हमेशा लगा, आप सोचिए लोहे को इसलिए लोग आजकल स्टेनलेस स्टील बनाते हैं अलग अलग, हाँ, तो जिसमें कि जंग ना लगे। हाँ, उस ज़माने का ये बना हुआ, इसमें जंग नहीं लगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई हैरानी की बात नहीं है जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितना इसकी डिटेल में जाएंगे वैदिक शास्त्रों में उतनी चीज़ें ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलते रहेंगे। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रसाद में जो उनकी इच्छा अनुसार उड़ सकता था, बैठकर वो देवताओं से बाजी मार कर ले गए। अब देवता प्रभुपाद बताते हैं कि संसार में दूसरे लोकों में जाने के लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। हम इस प्रकार से दूसरे लोकों में नहीं जा सकते। मनुष्य कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश सफल नहीं हुई है। क्योंकि दूसरे लोकों में जाने का ये तरीका नहीं है जो हम अपना रहे हैं रॉकेटों के थ्रू जाने का, क्योंकि वहाँ जाने के कुछ नियम ही कुछ और हैं। यहाँ तक कि देवताओं के पास भी ये राइट नहीं है कि वो अलग अलग लोगों में जा पाए, उनके पास भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन कर्दम मुनि उन्हीं सारी रेस्ट्रिक्शन को तोड़ पा रहे थे। हाँ, वो उन सभी जगहों पे जा पा रहे थे जहाँ देवता तक नहीं जा पाते। तो प्रभा बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो भक्त होता है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति पर आधारित है, और भगवान की शक्ति अनलिमिटेड है। तो इसलिए भक्त ऐसे कार्य कर सकता है जो आश्चर्यचकित कर दे। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। मूर्ख की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड होता है, क्योंकि कृष्ण के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए भगवान के वो भक्त जो भगवान पर आश्रित हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो देवताओं से भी बाजी मानकर उड़ गए। किम दुरापादान तेषाम पुंसाम उद्दाम चेतसाम यही आश्रितः तीर्थ पदः चरण व्यसनः अंतयः अत्ययः। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करी है। यही हम चर्चा कर रहे थे। शरण प्राप्त करने का मतलब है जो उन पर पूरी तरह से आश्रित है। देखिए, आश्रित होना इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। आश्रित होने का मतलब ये नहीं कि आज इस पर आश्रित हैं, कल दूसरे पर आश्रित हैं, परसों तीसरे पर आश्रित हैं। अगर हरिनाम से काम नहीं चला तो कहीं पर पूजा पाठ करा दी, किसी और देवता के पास चले गए, किसी और व्यक्ति के पास चले गए, किसी जादू टोने पर चले गए, तो हमारी शरणागति नहीं है। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्रित्वम वर्णम तथा। वी बिलीव दैट कृष्णा इज प्रोटेक्टर। जो भी मेरे साथ होगा कृष्ण अच्छा ही करेंगे, मेरे रक्षक वही हैं और कोई नहीं है। तो शरणागति कहते हैं। तो जो इस प्रकार से करता है, बता रहे उस ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सी चीज दुर्लभ हो सकती है वास्तव में। उनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम है। हाँ, जैसा हम अक्सर सुनते हैं कि गंगा जी बड़ी परेशान थी कि कलयुग में क्या होगा भगवान मेरा, ये सारे दुष्ट लोग अनंत पाप करके आएंगे और मुझ में नहाएंगे, मेरा क्या होगा। भगवान कहते हैं डोंट वरी, कलयुग में मेरा एक अनोखा अवतार होगा, चैतन्य महाप्रभु के नाम से, जो कि हरिनाम की गंगा हर तरफ बहा देगा। और ऐसे भक्त जो हरिनाम करते हैं, जब आपके इस पानी में आएंगे और डुबकी लगाएंगे तो आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे जो आपको दिए गए हैं इन लोगों के द्वारा। इसलिए बता रहे हैं कि इनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम है भगवान के, जिनसे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे चरण की जो शरण ले, उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। हाँ, ऐसा बता रहे हैं। प्रेक्षित्वा भूय गोलम पतन्येयावान स्वसंस्थया बहु आश्चर्य महायोगी स्व आश्रमाया
न्यवर्ततः, अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलोक तथा इसकी रचना दिखलाकर परम योगी कर्दम मुनि अपने आश्रम में लौटे। देखिए, हम सब लोग कोशिश करते हैं, सब लोग अपनी अपनी पत्नी को बढ़िया से बढ़िया जगह जो घुमाने की कोशिश करते हैं, तब पत्नी कहती है यस मेरा पति स्पेशल है, उसने मुझे यहाँ घुमाया, उसने मुझे वहाँ घुमाया। वास्तव में हम कहाँ घुमाते हैं? किसी बिल्डिंग में चले जाते हैं, किसी पहाड़ में ले जाते हैं, इसी संसार में रेंगते हुए जाते हैं, रेल के थ्रू, बस के थ्रू, या जैसे मैंने बताया ऊपर से बंध के जाते हैं, एक सीट में बंध के छोटे से विमान में उड़ के जाते हैं, कहीं पहुँच जाते हैं। लेकिन कर्दम मुनि को देखिए, वो कहाँ, वो कह रहे हैं कि हर लोक में अलग अलग प्रकार की जलवायु है। प्रभुपाद बताते हैं अलग अलग प्रकार की रचनाएं हैं। इस संसार के अंदर कितने वंडर्स हैं, हम कहते हैं ना 7 वंडर्स वगैरह वगैरह, अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के वंडर्स हैं, उनको दिखाया। यहाँ तक कि ब्रह्मांड गोलक और इसकी रचना दिखलाकर पूरे ब्रह्मांड की रचना ही दिखला दी। कितना अद्भुत होगा वो, सोचिए। हम लोग केवल चित्रों के माध्यम से देखते हैं और उसी को देख के हमें बड़ा एकदम रोंगटे खड़े जाते हैं। कितने प्लैनेट्स हैं, कैसे गर्भोदय साई विष्णु लेटे हुए हैं, किस प्रकार से उनकी नाभि से कमल निकल रहा है, किस प्रकार से ये सारे के सारे भी महाविष्णु के श्वास से निकल रहे हैं। ये सारी रचना उन्होंने अपनी पत्नी को दिखला डाली। लेकिन उसके बाद बेविल्डर नहीं हुए, उसके बाद अपने छोटे से आश्रम में वापस आ गए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये होता है भक्त का जीवन। इससे पता चलता है कि अभी तक वो बंधे नहीं थे नृत्य में। ऐसा नहीं था कि अब तो मुझे ये उड़ने वाला भवन मिल चुका है, प्रसाद, बंगला, महल, सिटी मिल चुकी है, अब क्या है। इसलिए भक्त के पास यदि कुछ प्राप्त होता है तो वो उसको बिविल्डर नहीं कर पाता, क्योंकि वो भगवान की सेवा में उसको लगा देता है। हाँ, श्रील प्रभुपाद के पास अनलिमिटेड धन है। मुझे लगता है किसी व्यक्ति ने हिस्ट्री में इतना पैसा कमाया हुआ किसी बिजनेस में भी, जितना आज की डेट में इस्कॉन में प्रभुपाद ने अर्जित किया। लेकिन कुछ भी उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ा कहीं पर भी, क्योंकि सारा का सारा लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगा दी। अनेक मंदिर बना डाले, उन मंदिरों में अनेक मंदिरों में क्लासेस हो रही हैं, अनेक मंदिरों में प्रसाद नित्य वितरण हो रहा है, भगवान की पूजा पाठ हो रही है पूरे संसार में। नए नए फार्म कम्युनिटी बनाई जा रही है, गायों की रक्षा करी जा रही है, न जाने क्या क्या किया जा रहा है, और बड़ी तेजी से इस प्रकार से विकास कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से हाँ, धन का संग्रह इज अ प्रॉब्लम। जब धन भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तो जैसे कहते हैं ना कि झील का पानी गंदा हो जाता है लेकिन नदी का पानी साफ रहता है, क्यों, बेहतर रहता है। तो भगवान के भक्त होल्ड नहीं करते हैं किसी चीज़ को, पावर को भी होल्ड नहीं करते हैं। दे बिकम, दे रेजिस्ट, दे डोंट रेजिस्ट, रेजिस्टर्स, हाँ, उससे फूक जाती है चीज़, वो ट्रांसमिट करते हैं, इधर से आता है इधर कर देते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इस प्रकार से कर्दम मुनि के पास जो भी उन्हें प्राप्त था उससे उन्हें पत्नी को संतुष्ट किया, क्योंकि पत्नी ने खूब सेवा करी थी, उसका फल दिया, और उसके बाद अपने आश्रम में लौट के आ गए। क्योंकि यही है जीवन, हाँ, तपस्या, भगवान की सेवा। ये जो जीवन है इंद्रिय तृप्ति का, ये अधिक समय पर हमें प्रसन्नता नहीं दे सकता है, ये समझने की बात है। इसलिए बिविल्डर होने की जरूरत नहीं है। जब अच्छा समय चल रहा है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी ही ये समय समाप्त होने वाला है, और जो बुरा समय चल रहा है तो भी हमें याद रखना चाहिए कि जल्दी ही ये समय समाप्त होने वाला है। तो इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए संसार में अत्यधिक हर्षित होने की ज़रूरत भी नहीं है और अत्यधिक दुखी होने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत है अपने कंसंट्रेशन की भगवान की भक्ति में, सेवा में, जो कर्दम मुनि के एग्जाम्पल से दिखता है। हम किसी हिल स्टेशन में या किसी जगह में जाते हैं तो कई बार बच्चे कहते हैं नहीं 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 अभी नहीं जाएंगे, 1 दिन और, 2 दिन और, 1 दिन और। लेकिन कर्दम मुनि को पास तो सुनिए, मेरू पर्वत के बारे में हम भागवतम में पढ़ेंगे आगे, कितने डिस्क्रिप्शन हैं वहाँ पर, कितने हम सुनते हैं। फल कैसे होता है, जैसे आम है, आम का मतलब समझ लीजिए उसमें ऊपर का छिलका नहीं है, पूरा उसमें रस ही रस है, रस भरा हुआ लटक रहा है। अब जब वो गिरता है, कई बार नीचे बताते हैं जो फल नीचे गिरते हैं तो नीचे जूस की नदी बहने लगती है। इसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शन आगे आएगी। अब ऐसी ऐसी जगहों में ये घूम के आ रहे हैं, बट ही इज कन्विंस्ड, इज वेरी मच रेगुलेटेड। तो सीधा अपने आश्रम में वापस अपनी पत्नी को लेके आ जाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ ऐसे पूर्ण योगी का उदाहरण है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता था। दुर्वासा मुनि के बारे में भी ऐसे बताते हैं कि उनके पास भी ये शक्ति थी। किंतु यदि कोई ब्रह्मांड भर की यात्रा भी कर ले, कर्दम मुनि जैसे आश्चर्यचकित कारनामे विधि गा दे, तो भी उसको भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान की शक्ति तो अकल्पनीय है, अनलिमिटेड है। हाँ, कर्दम मुनि के कार्यों से हम समझ सकते हैं कि महान योग शक्ति होने पर भी वे भगवान के भक्त बने रहे।
प्रत्येक जीवात्मा की असली स्थिति यही है कि वो अपनी असली स्थिति को पकड़ के रखे, अपनी पोजीशन को ना भूले। अपने, है ना, ऐसा हो जाता है जब हमारे पास शक्ति आती है, सम्मान अधिक मिल जाता है, धन अधिक मिलने लग जाता है, तो हम अपनी पोजीशन को, अपने रोल को कई बार भूल जाते हैं। वो हमारे दिमाग में चढ़ जाता है, दिमाग में चढ़ के बोलने लगता है। तो हमेशा हमेशा अपनी स्थिति को पकड़ के रखना चाहिए, उस स्थिति को याद रखना चाहिए, जो कि क्या है, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। तो कर्दम मुनि एक ऐसे ही भक्त थे जिनके पास इतनी शक्तियां थी। हम सुनते हैं, हम देखते हैं पिक्चर है मिस्टर इंडिया, और ऐसी कई लोग फिर उसके ऐसी इच्छा है, हाँ मेरे पास भी काश ऐसी कोई चीज़ आ जाए, मैं गायब हो जाऊँ, मैं सीधा बैंक में घुस जाऊँगा, वहाँ के नोट उठा लूँगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए नोट, जेब में रख लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, है ना। आदमी कितनी इच्छाएं करता है जब उस पर ऐसी शक्तियाँ आ जाती है। सो यहाँ देखिए कैसी शक्ति है इस आदमी के पास, और फिर ये वापस अपने आश्रम में आ जाते हैं। सोचने का विषय ये है कि क्या ये व्यक्ति मूर्ख है, क्या ये समझता नहीं कि स्मार्ट नहीं है इतना। ज़रूर इसके पास कोई और बहुमूल्य वस्तु है जिसके कारण ये इतनी बहुमूल्य वस्तु को छोड़ रहा है। इसी प्रकार से सनातन गोस्वामी के पास शिवजी अपने एक शुद्ध भक्त को भेजते हैं। एक भगवान का भक्त था शिवजी का, भगवान उससे बड़े प्रसन्न थे। शिवजी, मुझे सबसे बहुमूल्य चाहिए, वस्तु चाहिए। शिवजी कहते हैं अच्छा एक काम करो, सनातन गोस्वामी वृंदावन में है, उनके पास जाइए, वहाँ मिलेगी। वो जाते हैं वृंदावन में और बोलते हैं मुझे ऐसे ऐसे शिवजी ने भेजा है, सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए मुझे, बेसिकली ऐसा कुछ चाहिए ना, पारस मणि जैसी चीज़ जो हर चीज़ को टच करे और सोना बन जाए। तो कहता है वहाँ पड़ी है जाके कोने में। कहता है कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रही है। थोड़ी देर में वापस आता है, सनातन गोस्वामी ध्यान से देखो, वहाँ कुछ कूड़ा करकट पड़ा है, उसके नीचे पड़ी है। वो जाते हैं, कूड़े में से निकालते हैं पारस मणि को, और फिर किसी वो टच करते हैं, वो तो सोना बन जाता है। फिर टच करते हैं, सोना बन जाता है। वो उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, इच्छा पूरी हो गई, प्रणाम प्रणाम दंडवत, भगवान शिव जी की जय, सनातन गोस्वामी की जय। भाग लेता है करते करते। लेकिन कुछ समय बाद उसको एक बात रियलाइज़ होती है कि ऐसा क्यों था कि ये पत्थर जो है, ये पारस मणि उस कूड़े के ढेर में पड़ा था, कहीं मुझे चकमा तो नहीं दे दिया, कहीं इससे भी बहुमूल्य कोई वस्तु तो नहीं है। तो फिर से जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास, फिर कहते हैं कि मुझे एक बात बताइए कि आपने इसको कूड़े में क्यों रखा था। तब बताता है ये बताने के लिए इसको पहले फेंकना पड़ेगा। हाँ, तो बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं, हो जाते हैं कैसे इसको फेंका जाए। लेकिन फिर भी हृदय पे पत्थर रखकर उसको नदी में फेंक देते हैं कि इसके बहुमूल्य वस्तु मिलेगी ना, नो प्रॉब्लम। और फिर वो सनातन गोस्वामी उसको ज्ञान देते हैं कि ये वस्तु भी टेम्परेरी है, ये वस्तु तुम्हें जन्म मृत्यु से नहीं छुड़ा सकती। तुम्हारे पास सोने के महल भी क्यों ना हो, उसके बाद भी अचानक से तुम्हें एक दिन मरना पड़ जाएगा। सबसे कीमती वस्तु वास्तव में है जो तुम्हें जन्म मृत्यु से दूर ले जा सके, वो है हरिनाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से वो उसको हरे कृष्ण का मंत्र देते हैं। तो इस प्रकार से कर्दम मुनि जानते थे कि ज़्यादा बहुमूल्य वस्तु कुछ और है, जो ये है ये टेम्पररी है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की